तो कल हमने कुछ डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। डेटा टाइप्स तो होते हैं हमारे पास डेटा की किस्में, यानी कौन से डेटा हम सी प्रोग्राम में यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 3 किस्म के डेटा टाइप्स है। एक को इंटीजर बोलते हैं, दूसरे को फ्लोटिंग पॉइंट और तीसरे को करेक्टर। ठीक है, इंटीजर जो होल नंबर्स होते हैं जिसमें पॉइंट नहीं होता, 0 से लेकर 9 तक, और इससे बने जितने भी नंबर्स हैं जिसमें पॉइंट कोई नहीं होता उसको इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं INT शॉर्ट करके। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट वो डेटा होता है जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट लगाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2.72। इसमें डेसिमल पॉइंट होता है जिसको हम रियल नंबर भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं और इसको हम लिखते हैं, इसका डेटा टाइप FLOAT। ठीक है, और करेक्टर्स जो हमारे पास जो भी A to Z और कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में या जो भी स्पेशल करेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये सारे हमारे करेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, और स्पेशल करेक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे प्लस माइनस इक्वल डॉलर साइन एट द रेट। सारे जो करेक्टर्स हैं हमारे कीबोर्ड में, उसके लिए डेटा टाइप यूज होता है CHAR। ठीक है, तो ये करेक्टर डेटा टाइप कहलाता है। इसको लिखने का तरीका ये है कि हम वेरिएबल से पहले इसको मेंशन करते हैं कि क्या ये वेरिएबल इंटीजर है या फ्लोट है या करेक्टर है। ठीक है, तो अगर हमें वो नंबर्स चाहिए इस वेरिएबल में सेव करने के लिए, तो ये हम इसको इंटीजर लिख लेते हैं, INT लिख लेते हैं। जैसे ये वेरिएबल डिफाइन किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, और इसको डिक्लेयर करने के लिए हमने इसको इंटीजर कह दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा, यानी होल नंबर लेगा। काउंटेबल नंबर्स जो होते हैं, होल नंबर, साबित नंबर जो होता है जिसमें पॉइंट नहीं होता, ठीक है, राउंड ऑफ नंबर होते हैं ये, तो इनको इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए है, यानी ये 1, 2, 3 और 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं और इनका डेटा टाइप लिखा गया है इंटीजर, यानी इन चारों वेरिएबल्स में इंटीजर वैल्यू सेव होगी। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस टेबल में आए तो ये कहते हैं कि इंटीजर जो सिंपल इंटीजर होता है, जो नॉर्मल इंटीजर होता है, वो आपकी मेमोरी में 2 बाइट्स स्पेस ऑक्युपाई करता है, 2 बाइट्स स्पेस लेता है। इन बाइट्स को समझने के लिए आपको समझना है, सबसे पहले हमारे पास 1 बाइट होता है किस चीज के बराबर, ये बराबर होता है हमारे पास 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स के। 8 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, बिट जो होता है ये बुनियादी इकाई होती है मेमोरी की। ठीक है, मैं ये अटेंडेंस के साथ साथ लगाता जाऊं। अब्दुल्ला,
तो एक बाइट हमारे पास होता है 8 बिट्स के बराबर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक बाइट हमारे पास 8 बिट्स के बराबर होता है। मेमोरी जो होती है, आपको मेमोरी समझनी चाहिए कि मेमोरी इस तरह की शेप में सेव होती है। कंप्यूटर मेमोरी जो होती है इस तरह ऐसे बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। और एक बिट, यानी ये एक बिट हो गया, ये दूसरा बिट हो गया, ये तीसरा बिट हो गया, ये चौथा बिट हो गया, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बिट एक बुनियादी इकाई है जिसे बोलते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ का, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, बाइनरी डिजिट। बिट कहते हैं बाइनरी डिजिट को, जो कि बुनियादी इकाई है। जिस तरह हमारे पास किलोग्राम और इसके लिए, यानी ग्राम एक बुनियादी इकाई है और इसके बाद किलोग्राम आता है, और फिर इस तरह और वेट के जो मेजरमेंट है वो आते हैं। जिस तरह हमारे पास लंबाई के लिए या फासले के लिए जो इकाई है सेंटीमीटर, मीटर से स्टार्ट होता है, सेंटीमीटर, मीटर, और फिर किलोमीटर, और फिर इस तरह हज़ारों किलोमीटर तक हर चीज़ की बुनियादी इकाई होती है। तो मेमोरी की बुनियादी इकाई है बिट, जिसको बाइनरी डिजिट बोलते हैं। बाइनरी डिजिट मतलब एक डिजिट, या 0 या 1, ठीक है। बाइनरी बोलते हैं दो, बाइट बोलते हैं दो को। बाइनरी लैंग्वेज हमने जो पढ़ा था, तो वो बोलते हैं 0 1 के लैंग्वेज को, यानी बाइनरी डिजिट। तो ये एक एक बिट है, इसमें या तो 0 होगा या 1 होगा, या 0 होगा या 1 होगा, इस तरह सेविंग होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स का। तो ये एक जो 8 बिट्स हैं ये एक बाइट के बराबर हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इंटीजर जो है हमारे पास, इंटीजर जो होता है हमारे पास वो क्या करता है, वो इस टेबल में बताया गया है कि 2 बाइट्स की स्पेस लेता है, ठीक है। तो 2 बाइट्स की स्पेस का मतलब है 2 बाइट्स इज इक्वल टू 16 बिट्स, ये 8 बिट्स हैं, ठीक है। तो इतनी जगह जब हम एक इंटीजर को डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया इंटीजर सम, तो ये सम की जगह कितनी हो जाएगी, ये 16 बाइट्स ये रिजर्व कर लेगी, ठीक है। 16 बिट्स, सॉरी, ये सारे 16 बिट्स होते हैं, और ये मेमोरी में इस इंटीजर के लिए रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो इस 16 बाइट्स 16 बिट्स में सेव होती है, ठीक है। तो ये मेमोरी, ये जस्ट आपको इस टेबल को समझाने के लिए कि ये 2 बाइट्स स्पेस ऑक्युपाई करता है, स्पेस रिजर्व करता है। तो ये इस तरह की स्पेसिंग होती है मेमोरी में, ठीक है। और इसकी रेंज है, यानी कौन से नंबर से कौन से नंबर तक, तो -32,768 से लेकर +32,767 तक ये वैल्यूज सेव कर सकता है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात फिर हमारे पास जो होता है वो इससे ज़्यादा नंबर भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो उसके लिए फिर
लॉन्ग इंटीजर आ जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग इंटीजर फिर इसके डबल स्पेस ऑक्युपाई करता है, और डबल स्पेस का मतलब है यानी अगर ये 16 बिट्स स्पेस लेता है तो फिर ये कितनी स्पेस लेगा, 8 4s आर 32 बिट्स, ठीक है। तो 32 बिट्स की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है, जिस तरह ये लिखा हुआ है कि -2, ये कुछ मिलियंस और बिलियंस में है, -2 इस फिगर से लेकर +2 इस फिगर तक ये वैल्यूज सेव कर सकता है। ये लॉन्ग इंटीजर अगर हम डिक्लेयर करें जिसमें हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू हो, अगर हम कहें कि इस सम में हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है और हमें प्रोग्राम एरर दे रहा है कि ये आपने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है, तो इसको हम फिर लॉन्ग इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं, इसके साथ लॉन्ग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग भी एक डेटा टाइप बन जाता है, लॉन्ग इंटीजर, ठीक है। ये इंटीजर की किस्में हैं, यानी शॉर्ट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड और साइंड क्या होते हैं, साइंड यानी माइनस प्लस जिसके साथ होते हैं, तो माइनस प्लस भी एक बिट लेता है और वो भी उसके साथ वो करते हैं, सेव होता है। तो ये टेबल जस्ट आपने समझना है कि अनसाइंड इंटीजर जिसके साथ साइन नहीं होता तो वो भी 2 बाइट स्पेस लेता है, ठीक है। तो इसकी समझ आपको आ गई होगी कि मेमोरी में ये किस तरह सेविंग होती है इसकी। मेमोरी इस तरह स्लॉट्स बना देते हैं, इस तरह बिट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और हमारे पास 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स का, और एक बिट जो होता है वो या तो एक डिजिट का बराबर होता है, या 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। जिस तरह अगर आपके पास x इज इक्वल टू, x की वैल्यू है 2, तो 2 को ये क्या कर लेता है, 2 को ये बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, और बाइनरी इसका बराबर है 1 और 0, ठीक है। तो ये इस तरह स्पेसिंग करता है 1 और 0 की 8 बिट्स में सेव हो जाते हैं, और वो ये सारे 0 हो जाएंगे, और आखिर में जो है 1 और 0 सेव हो जाता है। इसका मतलब होता है 2, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है। x एक वेरिएबल है जिसका ये नाम है, ये इसका नाम हो गया इस मेमोरी स्पेस का, और इसमें वैल्यू कितनी पड़ी है, 2 की वैल्यू पड़ी है, ठीक है। ये 1 0 जो होता है ये बाइनरी के बराबर होता है। अगर आपको पता नहीं है तो इसको इस 2 पे डिवाइड करें, 2 1s आर 2, और कितना रह गया हमारे पास, 0। तो ये 1 0 जो है ये 2 के बराबर होता है हमारे पास बाइनरी में। जिस तरह अगर आप और भी क्लियर हो जाए इसके साथ, तो 2 पे डिवाइड करें 4 को, तो 4 किस चीज़ के बराबर होता है, 2 2s आर 4, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, और फिर से ये डिवाइड हो सकता है 2 पे, तो 2 1s आर 2, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 1 0 0 हमारे पास 4 के बराबर होता है बाइनरी में, ठीक है। यानी जिसमें सिर्फ 1 और 0 की वैल्यूज आ सकती है, ये बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह मेमोरी में सेविंग होती है। ये आपको बाद में क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन आपने जस्ट समझना है कि ये टेबल में जिस तरह दिया गया है कि ये वेरिएबल अगर इंटीजर टाइप का हो, अगर इसका डेटा टाइप इंटीजर हो, तो ये मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है, 2 बाइट्स लेता है, और 2 बाइट्स हमारे पास 16 बिट्स के बराबर होता है। और बिट्स इस तरह डिवाइड होते हैं मेमोरी में, एक बिट एक जगह स्पेस लेता है, ठीक है। और सेम इसी तरह अगर हम फ्लोट को देखें, तो फ्लोट एक डेटा टाइप है जिसमें हमारे पास पॉइंट की वैल्यू आती है। तो ये थोड़ा ज़्यादा वैल्यू लेता है, जिस तरह क्योंकि इसमें पॉइंट की वैल्यू आ जाती है, तो अगर 2 पॉइंट समथिंग है, 2.7 या 2.72,
तो ये ज़्यादा वैल्यू इसलिए लेता है कि 2 को अलग बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और 7 2 को अलग बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, और ये भी बिट की स्पेस लेता है, तो ये ज़्यादा स्पेस बन जाती है। ठीक है, और ये 4 बाइट्स यानी इंटीजर के डबल, तो 8 4s आर 32, 32 बिट्स लेता है। 16 बिट्स की बजाय ये 32 बिट्स स्पेस मेमोरी में ऑक्युपाई करता है। ठीक है, और इसकी रेंज क्या है, ये 10 रेज टू द पावर -38 से लेकर 10 रेज टू द पावर +38 तक। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, और अगर हमें और भी ज़्यादा मेमोरी स्पेस दरकार है तो फिर हम इसको डबल डिक्लेयर कर लेते हैं। डबल भी एक डेटा टाइप है, इसका मतलब होता है कि डबल फ्लोट, यानी फ्लोट की वैल्यू डबल हो जाती है। तो फ्लोट की वैल्यू ये 4 बाइट्स ऑक्युपाई करता है, तो यहाँ पे ये 8 बाइट्स का मतलब है कि 8 8s आर 64, तो 64 बिट्स ये मेमोरी में स्पेस लेता है, और इसकी रेंज फिर 10 रेज टू द पावर -308 से लेकर 10 रेज टू द पावर +308 तक होती है। ठीक है, और फिर इससे भी ज़्यादा अगर वैल्यू होती है तो लॉन्ग डबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं फ्लोट को, कि ये फ्लोट की वैल्यू जो होगी ये हमें हमारे पास बहुत ज़्यादा आ सकती है, तो उसको हम लॉन्ग डबल फ्लोट डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, और ये ऑक्युपाई करता है 10 बाइट्स, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 80 बिट्स ये लेता है, और इसकी रेंज ये है 10 रेज टू द पावर -4932 अप टू 10 रेज टू द पावर +4932। ठीक है, ये जस्ट आपने समझना है कि ये कितनी स्पेस लेता है। बाकी अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये बिट्स किस तरह होते हैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि भाई ये मेमोरी में किस तरह स्पेसिंग होती है। जी हुज़ैफा क्या पूछ रहे हैं? ये जो आपने लिखा है सर, ये क्या नाम है इसका, 0 और 1 सर, ये इस जगह पे बिट इज इक्वल टू बाइनरी डिवाइड बाय 0/1, ये क्या सर? ये ऐसे ही, ये आपको जस्ट मैं दोबारा समझा देता हूँ। अगर हम किसी वेरिएबल को इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, इंटीजर यानी उसका डेटा टाइप इंटीजर होगा। सम एक वेरिएबल है और हमने बताया कि इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, यानी इसमें कौन सा डेटा सेव होगा, सिर्फ होल नंबर्स, जिसमें पॉइंट वाली चीज़ नहीं होगी, पॉइंट के नंबर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं हमें कि इंटीजर को कितनी स्पेस लेता है, 2 बाइट्स की स्पेस लेता है। ठीक है, तो 2 बाइट्स हमारे पास इक्वल होते हैं, हमने कहा कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, ये बिट क्या होता है, बिट बुनियादी इकाई है मेमोरी की, जो बिट से स्टार्ट होती है। जिस तरह वेट की वैल्यू ग्राम से स्टार्ट होती है और फिर किलोग्राम और इस तरह जाके आगे बढ़ती है, तो इसी तरह मेमोरी की वैल्यू किससे किससे स्टार्ट होती है, बिट से। और बिट होता है बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट को बोलते हैं, जो हमारे पास दो है, या तो 0 है या 1 है। ठीक है, दो ही चीज़ें हमारे पास। तो मेमोरी में हमारे पास सिर्फ 0 और 1 सेव होते हैं। मेमोरी इस तरह की शक्ल बनाती है हमारे पास कंप्यूटर में, इस तरह स्पेसिंग होती है। ठीक है, जी मिसाल के तौर पर आप कह देते हो कि इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हो अपने प्रोग्राम में, इंटीजर x, और x को वैल्यू दे देते हो, या x में जो भी वैल्यू स्टोर होगी 2। ठीक है, और आखिर में सेमीकोलन। तो ये किस तरह करता है, ये इसको हमने कंपाइलर को बता दिया कि x एक वेरिएबल है जो कि मेमोरी का नाम बन जाएगा x। ठीक है, ये एक मेमोरी स्पेस है जिसका नाम बन गया x, और उसमें वैल्यू है 2। ठीक है, और उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर हमें पता है कि सिर्फ 2 बाइट्स लेता है। 2 बाइट्स का मतलब है
2 बाइट्स इज इक्वल टू 16 बिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह बिट्स होती है, एक एक बिट होता है, तो ये हमारे पास 16 बिट्स की स्पेस होती है, ठीक है। तो x में 2 सेव हुआ है, तो ये किस तरह सेव करेगा, 2 को ये बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है, यानी 2 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, 2 पे डिवाइड करो, क्योंकि इसका बेस 2 है, दो ही चीज़ें हमारे पास, तो 2 1s are 2 और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, तो 1 और 0 के बराबर होता है। तो बाकी सारे जीरोज होते हैं और आखिर में 1 और 0 सेव हो जाता है। इसी तरह कोई भी नंबर होगा इसका, इसकी वैल्यू जो भी होगी वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके ऐसे सेव करता है, ऐसे मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है। और फिर जब हम इसको कॉल करते हैं कि भाई x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो x को ये कॉल कर देता है इसके नाम से, यानी इस वेरिएबल का नाम x है इस स्पेस का, तो उसमें क्या पड़ा है, उसमें 2 पड़ा है, इसको ये हमें वापस 2 दे देता है कि इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। ये आपको बाद में क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम ये यूज़ करेंगे। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, ये आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन आपने जस्ट ये याद रखना है कि इंटीजर कितनी स्पेस लेता है और फ्लोट कितनी स्पेस लेता है, ठीक है, और करेक्टर हमारे पास कितनी स्पेस लेता है, ठीक है। और डबल और लॉन्ग के बारे में भी आपने समझना है कि डबल किस तरह होता है। अगर फ्लोट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए हमारे पास, तो डबल हम उसको डिक्लेयर कर लेते हैं और फिर वो डबल बन जाता है, यानी डबल वैल्यू, डबल स्पेस वो अपने लिए ऑक्युपाई कर देता है, 4 की जगह 8, ठीक है। और फिर लॉन्ग डबल जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो वो 10 बाइट्स की स्पेस ऑक्युपाई करता है, और ये उनकी रेंजेस हैं, ठीक है, कि कितनी वैल्यूज, कौन सी वैल्यू इसमें सेव हो सकती है। तो ये सब काम जो है ये कंप्यूटर का अंदरूनी काम है, इंटरनल वर्क है, जो कि हमें नज़र नहीं आता, लेकिन कंप्यूटर इस तरह सेविंग करता है, ठीक है। आपने जस्ट ये समझना है कि हमने डेटा टाइप को किस तरह डिक्लेयर करना है। अभी मैं आपको एक प्रोग्राम के ज़रिए समझाता हूँ। डेफ C++ खोलेंगे, आप सब ने ये डेफ C++ डाउनलोड करना है, वरना आपको ये प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। नई फाइल हम लिख लेते हैं कि हैश इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट के अंदर हम stdio.h लिख लेते हैं। ये एक हेडर फाइल है जिसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यूज होंगी। मेन का फंक्शन लाजमी है, ठीक है। इसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करनी हो तो उसका डेटा टाइप अगर हम सिर्फ होल नंबर्स उसमें सेव करना चाहते हैं तो ये हम इंटीजर लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हमने ऐसा डेटा यूज करना है जिसमें पॉइंट होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, फ्लोट लिख लेते हैं। ये डेटा टाइप है और वो पॉइंट डेसिमल पॉइंट नंबर्स जो होते हैं उसके लिए यूज होता है। अगर हमारे पास वो डेटा करेक्टर्स में है, यानी नेम्स वगैरह है, एड्रेसेस वगैरह है, जो कुछ भी हम यूज़ करना जा रहे हैं, तो वो हम डिक्लेयर कर लेते हैं CHAR करेक्टर के नाम से, ठीक है। और फिर इसके सामने हम उसका नाम यानी वेरिएबल नेम स्पेसिफाई करते हैं। और वेरिएबल नेम हमें पता है वेरिएबल किस लिए होता है, मेमोरी को नाम देने के लिए और उस डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर मैं कहता हूँ कि x है मेरे पास और उसका डेटा टाइप इंटीजर होगा, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल मैं डिफाइन कर लेता हूँ कि वो सम होगा, ठीक है, और तीसरा भी डिफाइन कर लेता हूँ कि वो y होगा, ठीक है, और बस। तो ये 3 वेरिएबल मैंने डिफाइन कर लिए कि इनकी वैल्यू, इनका डेटा टाइप कौन सा होगा, इनकी किस्म कौन सी होगी, इंटीजर होगी। तो इससे पहले मैंने इसको इंटीजर डिक्लेयर किया। अभी सिर्फ ये इंटीजर के बारे में थोड़ा ये वो जो प्रोग्राम आपने पढ़ा था वो कर लेते हैं। अभी मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ कि वो मुझे मैं x को कुछ वैल्यू दे देता हूँ कि x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 होगी,
ठीक है। और y की वैल्यू मेरे पास, मैं अगर इसको सपोज कर दूं कि y की वैल्यू 4 है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि सम करे ये दोनों, सम इज इक्वल टू दोनों को 8 करे प्लस y और आखिर में सेमी कॉलन, और फिर मैं कहता हूं कि ये कंपाइलर क्या करे, मुझे ये प्रिंट करके दे दे, ये सम की जो वैल्यू है, सम में जो वैल्यू सेव हो गई है, ये मुझे प्रिंट करके दे दे। तो इसके लिए प्रिंट एफ फंक्शन मैं यूज़ कर लेता हूँ, और पैरेंथेसिस के अंदर, डबल कोट्स के अंदर मैं जस्ट लिख लेता हूँ %d, और फिर ये डबल कोट्स के बाद कामा लगा के कौन सी वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, सम, SUM, और फिर आखिर में इसके सेमी कॉलन लगा के प्रोग्राम ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये प्रोग्राम मुझे क्या करके देगा, ये x और y को प्लस करेगा दोनों को, और फिर सम की जो वैल्यू होगी जो हमारे पास आ जाएगी, वो क्या करेगा, वो मुझे स्क्रीन पर प्रिंट करके दे देगा। जस्ट वो वैल्यू मुझे नजर आएगी। देखो वो किस तरह होगी। मैं एग्जीक्यूट में जाता हूं और सबसे पहले इसको कंपाइल करता हूं, ताकि ये कंपाइल हो जाए। कंपाइल का मतलब है ये कंप्यूटर को समझाने के लिए ये इसको ट्रांसलेट कर लेगा बाइनरी या मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये मुझसे पूछता है कि सबसे पहले आपने इसको सेव करना है, ठीक है। तो मैं इसको जस्ट कोई भी नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कंपाइलर ने मुझे बताया कि एरर 0 है, आपके पास वार्निंग 0 है। ये सब इंफॉर्मेशन मुझे ये विद इन 1.30 सेकेंड्स दे दिए इसने, ठीक है। अभी जब कंपाइल हो गया तो एग्जीक्यूट के बाद मैं इसको रन कर देता हूँ। तो रन करने के बाद आपको रिजल्ट क्या दिख रहा है, ये अगर आपको दिख रहा है तो ये है 9, ठीक है ना। तो 9 क्यों है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 5 थी और y की वैल्यू 4 थी, और दोनों को जब जमा करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 9। तो 9 सम में पड़ा है, और हमने इसको बताया कि सम मुझे स्क्रीन पर प्रिंट करके दे दो, तो उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया, और वो क्या वैल्यू है, वो 9 है। अगर मैं इसको यहाँ पे %d से पहले इस तरह लिख लेता हूँ कि तुम मुझे इस तरह प्रिंट कर दो, कैसे, SUM इज इक्वल टू %d। तो अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन कर देता हूँ तो ये देखो सम इज इक्वल टू 9 उसने मुझे दे दिया, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रोग्राम है कि किस तरह प्रोग्राम को रन करते हैं और किस तरह हमने डेटा टाइप को डिक्लेयर किया था, ठीक है। अच्छा, तो आपको समझ आ गई होगी कि इंटीजर में सिर्फ इंटीजर वैल्यू सेव होती है, ठीक है। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग होती है। ये आपने ये प्रोग्राम लाजिम डाउनलोड करना है, ये जो डेव C++ है, और इसमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो ये हमने जस्ट एक एग्जांपल देखा कि इंटीजर डेटा टाइप जो हमने यूज़ किया वो किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं इधर गलती कर लेता हूँ, ये सेमी कॉलन मुझसे भूल जाता है, ये y इज इक्वल टू 4 के बाद सेमी कॉलन नहीं लगाता। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूं तो ये मुझे ये एरर देता है, और एरर क्या है देखो, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर सम, सम से पहले आपका वो सेमी कॉलन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं लेकिन आपने नहीं लगाया, ठीक है ना। तो इस तरह ये गलती को नोटिफाई करता है कि भाई आपने यहाँ पे गलती की है, ठीक है। तो अगर आपसे गलती हो जाए प्रोग्रामिंग में
और कंपाइल जब आप कर लेते हो तो आपको बता देता है कि कहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, तो डेटा टाइप के बारे में उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा कि डेटा टाइप हम किस तरह डिक्लेयर करेंगे। तो ये आप ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, डेटा टाइप्स यूज्ड इन सी प्रोग्राम। ये आपको पता चल गया कि हमारे पास 3 किस्म के डेटा टाइप्स होते हैं। इंटीजर डेटा टाइप है जो कि होल नंबर के लिए यूज होता है। फ्लोटिंग डेटा टाइप है जो कि ये इस तरह फ्लोट, ये 2 वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिए, एक हाइट और एक बेस, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये फ्लोट होगी यानी पॉइंट की वैल्यू होगी, और ये कितनी स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक है, इसी तरह करेक्टर डेटा टाइप है तीसरा हमारे पास, और वो है इस तरह हमने यूज करना है, यानी अगर हमने कोई ऐसा वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें सिर्फ करेक्टर्स होंगे, ठीक है, तो इसमें करेक्टर्स सेव होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, तो आपने लाजमी इसको रिवाइज करके पढ़ना है, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप जो है वो हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हसन जाहिद कौन है? हसन जाहिद, आपकी क्लास कौन सी है?